चपली कबाब ऑलमोस्ट हर घर में ही बनते हैं और हर कोई जो है वो इसको शौक़ से खाता है। लेकिन जो डाइट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वेट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो थोड़ा जो है वो इसको खाते हुए झिझकते हैं, क्योंकि एक तो ये कहा जाता है कि कीमे में फ़ैट का कंटेंट वो ज़्यादा होना चाहिए और उसको डीप फ्राई भी किया जाता है ताकि कबाब जो हैं वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। लेकिन मैं जो है अपनी रेसिपी में ये बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको सॉफ्ट और मॉइस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन लेस कैलोरीज़ के साथ, थोड़ी कैलोरीज़ के साथ, जो कि वेट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस लोग भी इजीली इंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो कीमा यहाँ पे लिया है वो मैंने लिया है 95.5 मीन उसमें जस्ट 5% फ़ैट है। 5% फ़ैट वाला कीमा भी मिलता है, 10% फ़ैट वाला भी कीमा मिलता है। जब आप कीमा लेने जाते हैं तो आप गोश्त के उस हिस्से का कीमा बनवाएं जिसमें कि बहुत ही कम फ़ैट हो, अगर आपने जो है वो डाइट कॉन्शियस के हिसाब से अपने कबाब बनाने हैं। तो मैंने लिया है 595 मीन्स 5% इसके अंदर फ़ैट है, 95% इसके अंदर मीट है। और लेकिन इसके साथ हम किस तरह से मॉइस्ट जो है वो बना सकते हैं अपने कबाब्स को, किस तरह से हम इनको सॉफ्ट भी बना सकते हैं, तो उसके लिए मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। तो ये मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 पाउंड 5% फ़ैट के साथ। तो चलें अब बनाना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक की पेस्ट, और उसमें मैंने एक लंबी वाली जो मिर्च, सब्ज़ मिर्च होती है लेस हीट की, उसको मैंने हाफ़ जो है उसके साथ ही कूट लिया था। वो डालने के बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज 1 मीडियम और बारीक कटा हुआ आधा टमाटर और जो आधी मिर्च बची थी सब्ज़, उसको भी बारीक बारीक काट लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीक बारीक आपने काटनी है, चॉप नहीं करनी है, चॉपर में चॉप नहीं करनी है, हाथ से ही काटनी है और कोशिश करें कि बारीक से बारीक ही काटा जाए। ये भी एक सीक्रेट है इसको मॉइस्ट बनाने के लिए, इन चीज़ों का बारीक होना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर इसका चपली कबाब का मसाला, जिसके अंदर के मैंने थोड़ी सी जो है 1/4 टीस्पून सूखी मेथी है वो डाली है मैंने। इससे ज़्यादा जो है मेथी का टेस्ट नहीं आएगा कबाब में, लेकिन उसका एक अच्छा सा अरोमा ज़रूर फील होगा। मसाला आप बना बनाया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई और ज़ीरा और धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ और अनारदाना का पाउडर और जो गरम मसाला हम लोग घर में आम इस्तेमाल करते हैं, उन सबको अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से मिक्स करें नमक डाल के, और वो मैंने बस इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ एक और इंग्रेडिएंट, ये है स्वीट एंड स्पाइसी बारबेक्यू सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इससे जो है उसका कबाब के मॉइस्ट और सॉफ्ट बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट मैं एक बारबेक्यू टच देने के लिए कबाब को जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की। तो ये मैंने जो है 2 चम्मच जो है बारबेक्यू सॉस के इसके अंदर डाल दिए हैं। बारबेक्यू सॉस डालने के बाद अब जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसको मॉइस्ट बनाने के लिए, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। कुछ लोग जो हैं वो अंडा डालते हैं कबाब में, अंडा मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। उसकी क्या रीज़न है कि जब इस तरह से मैं कबाब, इस तरीके से कबाब बनते हैं तो उसमें मैं अंडा क्यों डालना पसंद नहीं करती, वो एंड पे बताऊँगी। तो जो मैं डालती हूँ वो है दही। दही आपने थिक लेना है, पतले वाला दही नहीं लेना। अगर आपके पास दही जो है वो थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी में है तो उसको स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन कर लें। थिक वाला दही जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और अब जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं इसके अंदर, तो मैं अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना अच्छे से मिक्स करें कि सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं कीमे के साथ। और उसके बाद मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। अगर टाइम है, नहीं टाइम है आप 2 से 3 घंटे, और नहीं तो फिर 1 घंटा भी काफ़ी है इसको मैरिनेशन के लिए। तो मैरिनेट करने के बाद हम फिर इसको जो है वो बनाएंगे बहुत ही कम ऑयल में, वेट कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से।
कीमा मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो तवा अपना जो है गर्म कर लिया। मैंने इसको बनाने के लिए तवा लिया है और आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही थोड़ा ऑयल जो है वो तवे के ऊपर डाला है, जस्ट सरफेस जो है उसकी ग्रीसी करने के लिए। तो जब ये ऑयल भी थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है अपना कबाब एक एक करके बना के इसके ऊपर डालेंगे। कबाब आपने इतना थिन बनाना है जितना कि थिन पॉसिबली बन सके, बस टूटना नहीं चाहिए। उसको थिन इसलिए बनाना है ताकि क्योंकि जब कीमा पकता है तो उस वक़्त वो श्रिंक होता है और कबाब जो है फिर वो मोटा हो जाता है। तो हमने जो है उसको कोशिश करनी है कि थिन बनाए। तो ये मैंने पतला जितना पतला बन सकता था बना के ये मैंने जो है वो इस पर डाल दिया है। और अब जो है वो नेक्स्ट बाकी के कबाब भी मैं एक एक करके इसके ऊपर बना के जितने इसके ऊपर पूरे आएंगे वो साथ डाल दूँगी। फिर इस तरह से गोल गोल इनको घुमा दें ताकि अच्छी तरह से सरफेस में ऑयल जो है वो चला जाए। तो अब हम जो है वो एक साइड पे कलर आने तक इसको पकने देंगे और फिर पलट कर दूसरी साइड पे पका लेंगे। तो अब इसको पलट कर देखते हैं और देखें कि कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर जो है वो उनके ऊपर आना शुरू हो गया है। इसी तरह मीडियम हीट पे जो है मीडियम टू लो साइड पे हमने इनको पकाना है। तेज़ हीट पे हमने इसको नहीं पकाना ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कबाब जो है उन्होंने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि डीप फ्राइंग के प्रोसेस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी जो है वो इसी तरह से पकते पकते ड्राई हो जाएगा और जस्ट थोड़ा सा ऑयल जो है वही बाकी बचेगा और जब सिर्फ ऑयल रह जाएगा तो उस वक़्त हमारे कबाब जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं अंडा जो है वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसमें, दही इस्तेमाल कर रही हूँ अंडे के बजाय। तो वो इसलिए कि जब अंडा जो है वो डालेंगे और इतने कम ऑयल में फिर उसको बनाएंगे तो अंडा जो है उसकी स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है इतने कम ऑयल पे जब हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं। तो दही जो है वो मुझे उसके लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है और दही से वो बहुत कबाब जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट भी बनते हैं। तो अब कबाब जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो रेडी हैं। आपने अगर इनको लाइट कलर में ही रखना है इस तरह तो भी रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है क्योंकि मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस डाली है तो इससे एक बारबेक्यू टच आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा बैच बनाने से पहले मैं तवा जो है उसको पेपर नैपकिन के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि जो भी इसके ऊपर रेजिड्यू रह गया है उसका वो सारा साफ़ हो जाए। और फिर इस तरह से मैंने दूसरा बैच जो है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है कबाब का और अब ये सारे जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही यमी बने हैं। इसके साथ रायता बनाएं, दही, लेमन, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और ज़ीरा और नमक डाल के चटपटा सा। और उसके साथ जो है वो सैलड ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी बीफ खाएं सैलड अगर हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है बीफ को हज़म करने के लिए। और नान और रोटी के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो फ़ौरन से मिले। अनटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।